अब सार बनाए, अनुवर्तों का क्या संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश, अनुवर्तों का क्या संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। स्वागत है आपका अपने चैनल हासी की आवाज़ में। मैं रवि सैनी। दोस्तों, आज यहाँ पर जैन स्थानक के अंदर अणुवर्त आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। पहले प्रधान जी से बात करते हैं जी। चाचा जी जी प्रधान जी, किस तरह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था? आज ये जी हमारे गुरुदेव तुलसी ने 1949 में ये अणुवर्त आंदोलन चालू किया था। उसी टाइम उन्होंने सोचा था कि भाई आने वाले भविष्य में मतलब करप्शन और उसके बारे में बहुत आगे की सोच के चालू ये किया था। आज ये 75वें वर्ष में चालू हो रहा है, लग रहा है उनको स्थापना दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये सारी रैली निकाली गई है। जी, अगर हम अणुवर्त की हम बात करें तो अणुवर्त का सबसे पहले मतलब समझाएं कि क्या मतलब होता है अणुवर्त? अणुवर्त का मतलब ये है जी, छोटे छोटे नियम है इसमें, जैसे मतलब ये नशा मुक्ति का है और है व्यापार में मतलब शुद्धि करना है, ऐसे मतलब ये 11 नियम है, वो आपको मैं दे दूँगा। तो मतलब उसमें ये उसका मतलब उद्देश्य है सारा। जी, तो आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए? आज एक तो अणुवर्त की रैली निकाली गई है जी, और गुरुदेव के महाराजियों के सानिध्य में प्रवचन का प्रोग्राम रहा है। जी, तो आज के यहाँ के आप मुख्य अतिथि कौन रहे आप? लवकेश टुटेजा जी और ज्योति टुटेजा जी, दोनों मुख्य अतिथि। लवकेश जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस दिव्य मिशन में आकर के, और मुख्य अतिथि के रूप में इस समाज ने मुझे बुलाया, ये और भी अच्छा लगा और प्रेरणादायी भी रहा। और जब हम शहर में उस एक यात्रा के रूप में निकले और जब हम उद्घोष कर रहे थे, तो जो 11 नियम आदरणीय प्रधान जी ने बताए, वास्तव में बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की इतनी सारी दिव्य आवाज़ें मिलकर के जब आह्वान करेंगी तो समाज में एक जागृति आएगी, और एक व्यक्ति का भी अगर जीवन सुधरता है तो उससे बहुत सुंदर समाज बन सकता है। वो अपने कम से कम परिवार का ध्यान रखेगा, समाज का, और जहाँ समाज मजबूत होता है वहाँ राष्ट्र भी मजबूत होता है उस एक व्यक्ति से। तो बहुत प्रेरणादायी उद्घोष, प्रेरणादायी और प्रेरक सानिध्य मैं बिल्कुल दिल से सैल्यूट करता हूँ, और ये भी आशा करता हूँ कि सभी इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में और मजबूत जीवन को सुंदर दिशा दें, क्योंकि जीवन एक जो है उत्तेजक अभियान होना चाहिए। ऐसे निरस्ता के साथ जो जीवन मिला है उसे नहीं जीना हमें, तो बहुत मजबूती से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए जो प्रेरणा आचार्य जी से और इन संस्था के मुखियाओं से मुझे बड़ी मिली, और मैं इनका बहुत दिल से सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में कितनी आप महत्ता मानते हैं अणुवर्त नियम? अणुवर्त की बहुत प्रासंगिकता है। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी भौतिक संसाधनों की कमी थी। हमारे देश ने निसंदेह बहुत तरक्की की है और आगे हम एडवांस स्टेज पे चल भी रहे हैं। आज हमारा देश एक समृद्धशाली देश के रूप में माना जाता है, परंतु उसके साथ साथ उस देश का चरित्र उस देश के व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर देश का व्यक्ति चरित्रवान होगा, नैतिक होगा, तो ही देश ज़्यादा उन्नति करेगा। और उसी दिशा में 1 मार्च 1949 को आचार्य श्री तुलसी ने अणुवर्त का प्रतिपादन किया था, और जो आज एक संक्षिप्त पौधा था, आज वो वटवृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित होकर के समाज को एक नैतिक जागरण की दिशा में आगे लेके जा रहा है। और आगे नशा मुक्ति के लिए और पर्यावरण शुद्धि के लिए और अन्य जो नियम है, क्योंकि अणुवर्त का जो मेन थीम है वो है संयम, और संयम के साथ हम छोटे छोटे नियमों को अपना करके किस प्रकार से जीवन में अपने नैतिक चरित्र का उत्थान कर सकते हैं, वो अणुवर्त में निहित है। आज अणुवर्त का 75वां स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और हाँसी में एक
रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जो उद्घोष हमने जनता को जागरूक करने के लिए दिए थे, वो नशा मुक्ति, पर्यावरण शुद्धि, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, वैश्विक शांति के लिए, सद्भावना के लिए, वो काफ़ी प्रेरक हैं। और इस दिशा में आगे वर्ष भर ठोस कार्य किए जाने वाले हैं और आगे की रूपरेखा आगे इसी प्रकार से वर्ष भर प्रोग्राम चलते रहेंगे। अणुवर्त के द्वारा हम किस प्रकार से अपने समाज को चरित्रवान बनाएं, अपने नैतिक उत्थान को ऊपर करें, इस दिशा में काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।